सैनी ने दी प्रदेश वासियों को लोहड़ी की बधाई। आज सीएम आवास पर स्टाफ के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे सीएम। शाम को पंजाब लोक भवन पहुंचेंगे। सोनीपत में लोहड़ी और मकर संक्रांति पर हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कार्यक्रम में पहुंचकर दी शुभकामनाएं। हरियाणा के पहलवान, जवान और किसान की तारीफ। गुरुग्राम में सीएम नायब सैनी ने की प्री बजट चर्चा। शिक्षा को बेहतर बनाने पर दिया जोर। बोले, शिक्षा समाज की आत्मा। कुरुक्षेत्र में आज से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। 10 दिन तक हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को दी जाएगी ट्रेनिंग। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। पंचकुला में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ चोर। पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से चोर भागा। मेडिकल के लिए सेक्टर 6 के अस्पताल में लेकर पहुंची थी पुलिस। रेवाड़ी में फिर हुई पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश जय भगवान घायल। हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया गैंगस्टर अमन भैंसवाल। 4 दिन की रिमांड के बाद पुलिस ने कोर्ट में किया था पेश। कुछ दिन पहले अमेरिका से हुआ था डिपोर्ट। हरियाणा में ठंड का कहर बरकरार। कई जिलों में घना कोहरा छाया। तापमान में भारी गिरावट, विजिबिलिटी कम। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहले सीएम नायब सैनी से। तो आज अपने आवास पर लोहड़ी मनाएंगे सीएम नायब सैनी। शाम 4:30 बजे स्टाफ के साथ लोहड़ी पर्व मनाएंगे। शाम 6 बजे पंजाब लोक भवन जाएंगे मुख्यमंत्री। हालांकि सीएम ने बता दें कि प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा भी अगर बात की जाए बीते दिनों की, तो उनकी ओर से अलग अलग प्रोग्राम में शिरकत की जा रही है और उनकी ओर से शुभकामनाएं भी देशवासियों, प्रदेशवासियों को दी गई हैं। और ये तस्वीरें बीते दिन की, जब उनकी ओर से शमूलियत की गई थी और आज उनकी ओर से अपने आवास पर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। शाम 4:30 बजे का समय है जब स्टाफ के साथ लोहड़ी पर्व मनाते हुए सीएम सैनी नजर आएंगे। उधर सोनीपत में मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल असीम घोष भी कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की उन्होंने शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान राज्यपाल असीम घोष ने हरियाणा को आईटी और एजुकेशन का हब बताया। साथ ही उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों और जवानों की भी तारीफ की। देखिए, हरियाणा एक छोटा स्टेट है, इसलिए जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन हरियाणा का जो प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत फील्ड में है। स्प्लेंडेड अचीवमेंट हरियाणा किया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आईटी हब भी है, एजुकेशन हब भी है, इसका पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। और इंडियन आर्मी में हरियाणा का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे है। एंड इवन इन द फील्ड ऑफ नेवी हरियाणा पीपल प्ले वेरी मेजर रोल। तो ये हमारा गर्व का विषय है जो इंडियन डिफेंस के लिए, इंडियन सिक्योरिटी के लिए। और हरियाणा पीपल का सबसे अच्छे क्या है ना, हार्ड वर्किंग पीपल है और इसका दिल बहुत बड़ा है। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में प्री बजट बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट को लेकर सुझाव लिए। सीएम ने महिला उद्यमियों और शिक्षाविदों के साथ परामर्श का बेहतर बजट के लिए सुझाव लिए। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर आज जो ये पूर्व बजट परामर्श के बीच में हम एकत्र आए हैं और ये लगातार हर वर्ष हम प्रदेश के लोगों से अलग अलग वर्ग
अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलकर के हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं और उसका लाभ प्रदेश के जन को मिलता है। और सरकार की जो सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट ये जनता का होना चाहिए। साथियों, हम देखते थे कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि सरकार ने अब ये बजट पेश किया, परंतु अब प्रदेश के लोगों को लगता है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही सुशासन है। जब प्रदेश का जन, देश का जन एक बात बोले कि सरकार मेरी है, जब उसको ये लगने लगता है कि सरकार मेरी है, तो यही सुशासन है। और सुशासन की इसी गति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि शिक्षा भी समाज की आत्मा होती है। हम सब जानते हैं कि यह वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की चेतना खड़ी होती है। साथियों, हम सभी भलीभांति जानते हैं कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही भविष्य बनेगा। हम सब इस बात को जानते हैं। हरियाणा का उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही ये संभव है। साथियों, मुझे भी खुशी है, हमारा मानना भी है कि आज के बच्चे कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्यमी, खिलाड़ी और प्रशासक, राष्ट्र निर्माता उन्हीं में से ही बनते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। इसीलिए शिक्षा में किया गया हर निवेश वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में किया गया निवेश है, ताकि राष्ट्र हमारा मजबूती से वो आगे बढ़े, आगे खड़ा हो। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में हमने शिक्षा जगत के साथ साथ 2025-26 को लेकर के विस्तृत विचार विमर्श चर्चा हमने किया था। वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। उस बैठक में आप सभी से जो हमारे पास महत्वपूर्ण सुझाव आए, 170 बहुमूल्य सुझाव उस बैठक के अंदर हमारे पास आए और इनमें से 63 सुझावों को हमने पिछले बजट में शामिल भी किया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2025-26 का जो बजट में शामिल किया था, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार केवल सुनती नहीं है, बल्कि आपके सुझावों को नीतियों में बदलने पर भी गति से कार्य करती है। साथियों, मुझे खुशी है कि आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक मैंने यहाँ बैठ कर के सुना भी है और लिखा भी है। हमारी अधिकारी, उच्च स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण आज यहाँ आपके इन बहुमूल्य सुझावों को उन्होंने सुना भी है और सुन करके उन सुझावों को लिखा भी है, ताकि इन सुझावों को हम हरियाणा प्रदेश के जन में उनका उपयोग कर सकें। साथियों, आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए शिक्षा विभाग के लिए पिछले वर्ष हमने 21,893 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हमने किया था और इसमें एक बड़ी राशि का प्रभावी उपयोग भी हम कर चुके हैं, उसको खर्च कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मानुसंधान एवं अनुसंधान शौर्य में ये बस्ती है और इसलिए हमने चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, ये हमने पिछले बजट में सुझाव आया था और उस सुझाव को हमने इम्प्लीमेंट किया और 20 करोड़ रुपए का रिसर्च के लिए हमने इसके अंदर प्रावधान किया। और हमारे रंगा साहब बीच में बैठे हैं, वो इसकी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको
इस बात के लिए कहा भी, अभी हमारे वीसीस भी आपके बीच में बैठे हैं, उन्होंने इस सब रिसर्च को लेकर के MOU हमारी यूनिवर्सिटीज ने किए हैं, ताकि इसका जो हमने कोर्स बनाया था उस कोर्स का लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को मिले। आगे बढ़ेंगे। उधर कुरुक्षेत्र में आज से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर है। 10 दिन तक जिला अध्यक्षों को बता दें कि ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल होंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेता भी शिविर में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र और कुमारी सैलजा शिविर में शामिल होंगे। तो शिविर की शुरुआत होने जा रही है और 10 दिन तक ये शिविर चलेगा और सबसे खास राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर है। और बता दें कि यहां पर जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्ष यहां पर शामिल होंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता भी शिविर में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र, कुमारी सैलजा शिविर में शामिल होंगे। जिक्र खास तौर पर करें अगर कांग्रेस की खींचोतान जो है लगातार हम देखते आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है और तो सीधा रुख करेंगे। अशोक यादव मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं कुरुक्षेत्र से। क्या कुछ अभी की तस्वीर और आज शिविर की शुरुआत होने जा रही है, 10 दिन तक ये शिविर चलेगा, कौन कौन आज पहुंच रहे हैं? देखिए 10 दिवसीय कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप है। बाकायदा यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद, और कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। हालांकि जो बाकायदा यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में किसी भी दिन राहुल गांधी वो यहाँ पहुंच सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और जो उत्तराखंड और हरियाणा के जो जिला अध्यक्ष उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देने का जो कार्यक्रम रखा गया है, 10 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। और कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला इसको बाकायदा चुना गया है यहाँ पर। और जो 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप की खास बात ये रहेगी कि जिसमें से कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बड़े नेता हैं हरियाणा प्रदेश में जिनका नाम है, उनको बाकायदा कहा गया है कि 10 दिन यहीं पर रहेंगे और बाकायदा कहीं नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकायदा बताया जाएगा कि किस तरह से सरकार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोलना है। तो उत्तराखंड के जो जिला अध्यक्ष रहेंगे, हरियाणा के जिला अध्यक्ष रहेंगे और बाकायदा इसके अंदर 17 तारीख के बाद कभी भी एक ऐसा दिन रहेगा कि जिस दिन जो राहुल गांधी है, जो उनके पार्टी के बड़े नेता है, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं नेताओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और गांव के अंदर जाने का कार्यक्रम रखा गया है। कुरुक्षेत्र के कुछ गांवों को चुना गया है जहां खुद राहुल गांधी जाएंगे और बाकायदा गांव के अंदर ग्रामीणों से रूबरू होंगे। हालांकि वो अभी कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है कि किस दिन राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं गांव के अंदर पहुंचकर राहुल गांधी जो ग्रामीणों से रूबरू भी होंगे। तो उसी कड़ी में ये जिला अध्यक्षों का कार्यक्रम है। उत्तराखंड और हरियाणा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि ठंड है, ठंड के बावजूद लगातार कार्यक्रम अब से बस थोड़ी देर बाद 12 बजे का समय है जब कार्यक्रम शुरू होगा और जिला अध्यक्ष को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम सुचारू ढंग से शुरू किया जाएगा। जी, किस तरह की पिक्चर रहेगी अशोक, अगर आपसे समझना चाहें, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप का जिक्र हो रहा है और क्या कुछ यहाँ पर रहेगा, अगर पॉइंट्स में बात की जाए, किस तरीके से ट्रेनिंग, क्या कुछ समझाया जाएगा आगे के लिए? देखिए हरियाणा के अंदर उनको समझाया जाएगा, उत्तराखंड के अंदर समझाया जाएगा, ग्रामीणों के बीच में जाया जाएगा और बाकायदा जिस तरह से मनरेगा बड़ा नाम है, मनरेगा का नाम बदला गया है। तो उसके यानी कि सरकार ने जो उनकी योजनाएं थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय की योजनाएं थी, उनका जिस तरह से नाम बदला है तो उसको लेकर बड़ा निशाना बाकायदा कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, बड़े नेता है, चाहे वो राजस्थान से बड़े नेता आएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह जो गाँव के अंदर जाएंगे, चाहे वो हरियाणा के गाँव हो या जो उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष है, यानी वो किस तरह से भाजपा की जो सरकार है, यानी कि उनको किस तरह से उनकी नीतियों का जवाब देना है, तो उनको बाकायदा बताया जाएगा। राहुल गांधी बाकायदा उसको ट्रेनिंग देंगे और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे उनको ट्रेनिंग देंगे। तो कहीं ना कहीं बाकायदा जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, राव नरेंद्र सिंह, वो कल से यहीं पहुंचे हुए हैं, बीके हरिप्रसाद वो पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बस इंतजार उस पल का है, क्योंकि पहले ये 11 बजे ट्रेनिंग कैंप शुरू होना था, अब 12 बजे का ऐसा समय है। हालांकि इस ट्रेनिंग कैंप का और बाकायदा इंतजार उस दिन का रहेगा
जब इनके जो बड़े नेता राहुल गांधी वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्यों ना इस तरह के कार्यक्रम है। और ये हरियाणा की धरा में कुरुक्षेत्र में पहली बार ये ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, तो यहाँ पर जिस तरह से इनको बारीकी से गुर सिखाया जाएगा, किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताना है। और क्योंकि जिस तरह से 7 के सूबे में पंजाब में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा मुद्दा फोकस रहेगा। तो इस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर क्या कुछ ट्रेनिंग कैंप में इनको गुर सिखाते हैं। हालांकि मीडिया को थोड़ी दूरी रखी गई है, अंदर न जाने की मनाही है। बाकायदा शाम के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें बाकायदा से बताया जाएगा कि आज के कौन कौन से किस नेता ने ट्रेनिंग दी है और क्या क्या मुख्य बिंदु पर क्या क्या फोकस रहा है उनका। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मीडिया को अंदर जाने की मनाही है, हालांकि एक तरीके से ट्रेनिंग कैंप है जिसमें गुर जो है सिखाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। उधर पंचकुला में पुलिस की गिरफ्त से चोर फरार हो गया है। मेडिकल के लिए बता दें कि चोर को अस्पताल लेकर आई थी पुलिस और पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से ये चोर फरार हुआ है। सेक्टर 14 में दुकान में चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। चोर को ढूंढने में पुलिस जुट गई है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जब पुलिस की गिरफ्त से और अमूमन तौर पर अस्पताल से ही ऐसे चोर चक्के और मुलजमों की बात की जाए वो फरार हो जाते हैं। और ये तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंचकुला का ये घटनाक्रम है जहां पर पुलिस की गिरफ्त से ही ये चोर फरार हो गया और कैसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस एरो की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके ये चोर फरार हुआ और पुलिस उसको ढूंढने में जुट गई। तो आंखों के सामने ही चकमा दिया चोर ने और साफ तौर पर देखा जा सकता है और धीरे धीरे ये चोर दूर होता गया, उसके बाद फरार हो गया। और विद इन सेकेंड्स हम कह सकते हैं पुलिस ने देखा कि चोर जो मुलजिम है वो हमारे साथ नहीं है, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। सेक्टर 14 में बता दें दुकान में चोरी का यह मामला था। उधर रेवाड़ी में फिर से पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बता दें बदमाश ने पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें पुलिस ने भी गोलियां चलाई हैं। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश जय भगवान। तो ये सारा घटनाक्रम मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ रेवाड़ी में और पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। बदमाश ने पुलिस पर 5 राउंड गोलियां चलाई और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। और ये तस्वीरें हैं जब उसको अस्पताल लेकर आया गया। उधर गैंगस्टर अमन भैंसवाल की कोर्ट में फिर से पेशी हुई। कोर्ट ने गैंगस्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें 4 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेशी हुई थी। कुछ दिन पहले अमेरिका से डिपोर्ट हुआ था गैंगस्टर अमन भैंसवाल पर कई मामले दर्ज हैं। लगातार अगर बात की जाए उत्तर भारत और अलग अलग और राज्यों की, तो वहां पर भी एक्टिविटी जो है अमन भैंसवाल की है और डिपोर्ट किया गया विदेश से। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है। फिर से आज पेशी हुई है। इससे पहले भी गैंगस्टर को 14 दिन की बता दें कि 4 दिन की पुलिस रिमांड जो है हुई और उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई थी। अब बात करेंगे मौसम की। हरियाणा में कई जिलों में छाई धुंध की चादर। धुंध बढ़ने से विजिबिलिटी कम हुई है और कई जिलों में कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी हुआ है। चरखी दादरी की बात की जाए, घने कोहरे से ठंड पूरी तरह से बढ़ी है और ऐसे भी कई जिले हैं जहां पर माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया गया। हरियाणा की खासतौर पर बात की जाए और विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खासतौर पर कई जिलों की। और लगातार उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है। हालांकि इसकी वजह से किसानों की बात की जाए, गेहूं की खेती पर एक अच्छा असर है, लेकिन सब्जियों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा कोहरा पड़ने से काफी ज्यादा सब्जियों पर असर पड़ रहा है। तो धुंध और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई।